हेलो बच्चों। आज इस लेक्चर वीडियो में बात करने वाले हैं कैरियर अवेलेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या स्कोप बचता है, एक स्टूडेंट को कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। आज का इस लेक्चर वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है एंड व्हाई यू शुड चूज कॉमर्स। सो लेट्स बिगिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हायर स्टडी करना ही क्यों चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू कंटिन्यू हायर स्टडी आफ्टर 10th तक देखो हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे थिंकिंग स्किल हो, चाहे रीडिंग स्किल हो, ये सारे 10th तक आपके पास आ जाती है। देन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी। पॉज द वीडियो एंड राइट इन कमेंट बॉक्स कि आप क्यों हायर स्टडी करना चाहते हैं। पता है ये कुछ रीजन हो सकता है एंड दैट इज वी ऑल वांट सक्सेस, है कि नहीं? यस, बट सक्सेस मिलेगा कैसे? सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके राइट कैरियर ऑप्शन पे। तो कैरियर ऑप्शन चुने कैसे? देखो हमने कैरियर कैसे चुनना चाहिए, इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सबसे पहले नो योर वैल्यू, लर्न अबाउट योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। देन गो फॉर अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई योर स्किल एंड देन रिसर्च कैरियर ऑप्शंस। लिंक योर मेजर कैरियर विद योर link your career with major opportunities and then decide the career options। हम सब कैरियर ऐसा चुनना चाहते हैं, है ना? ऐसा कैसा जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, एक ऐसा कैरियर ऑप्शन जो चुंबक की तरह हो लेकिन लोहा नहीं, मनी खींचता हो। वी ऑल वांट अ कैरियर जो हमें बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मनी देता हो, है कि नहीं? यस और नो? इफ यस, राइट इन कमेंट बॉक्स। इनको पता है कौन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? He is the, yes, you are correct. He is the richest man of the India and he is none other than श्री मुकेश अंबानी। इनके बारे में जानते हो? ये कौन है? ये है कुमार मंगलम बिरला। कौन कुमार मंगलम बिरला? कुमार मंगलम बिरला, बिरला कंपनी के सीईओ। इनके बारे में पता है? पद्म विभूषण विनर एंड चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी दीपक पारेख। इनके बारे में जानते हो? यस, यू आर करेक्ट। ही इज द पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर। इनके बारे में पता है? ही इज द लक्ष्मीनारायण मित्तल, CEO of ArcelorMittal, the world largest steel making company। अब मैंने इन सब के बारे में आपको क्यों बताया? Do you know why all these men become so famous? Because उनको एक चीज आती है and that is money management। So प्लस एक चीज और इन सब में मोस्ट ऑफ द लोगों में कॉमन है, वो ये कि इन लोगों ने एक ही स्ट्रीम को चुना and that is your कॉमर्स। यस, यू आर करेक्ट। इन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कॉमर्स पढ़ा और अपने लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल किया। यू वांट कि लोग, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, यू शुड गो फॉर अदर स्ट्रीम्स, बट अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को जॉब दें, यस, यू आर राइट वीडियो, ये स्ट्रीम है कॉमर्स। अब कॉमर्स पढ़ के क्या होगा या कॉमर्स की मीनिंग क्या है? तो कॉमर्स का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन जहां पर डिफाइन करता है, कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, A study of trade and business activities such as exchange, जहां पर हम स्टडी करते हैं ट्रेड एंड ट्रेड बिजनेस के बारे में। ऐसी एक्टिविटीज जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है तो द फाइनल कंज्यूमर, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। इसका हिंदी मतलब होता है वाणिज्य। अब कैरियर ऑप्शन क्या है कॉमर्स के बारे में? सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शन आता है कॉमर्स पढ़ने के बाद दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए का रोल क्या होता है? देखो सीए के पास कई ऑप्शन है। सीए बनने के बाद हमारे पास यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस, यू कैन गो फॉर जॉब, यू कैन गो फॉर टीचिंग, यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू कैन डू अ वंडरफुल बिजनेस। जैसा आपको आपने देखा अपनी स्क्रीन पे जो कुमार मंगलम बिरला है, बिरला कंपनी के हेड, वो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सीए कैन बी वेरी गुड बिजनेसमैन, ओके, या फॉर स्टडी कर सकते हैं सीए। और क्या कर सकता है कॉमर्स में? आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में, बिजनेस में, लीगल, इंटरनेशनल, कंसल्टेंसी, आईटी, इन सारे फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। बेसिकली सीए करता क्या है? तो सीए ये सारी सर्विसेज करता है। तो आपकी स्क्रीन पे आ रही है क्या क्या? ये कंप्लायंस का काम करता है। व्हाट इज कंप्लायंस? जितने भी लीगल रूल्स हैं जो बिजनेस में एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जिसको जीएसटी बोलते हैं, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब का कंप्लायंस इनको फॉलो करवाना। अगर एक बिजनेसमैन इनको फॉलो नहीं करता तो बहुत बड़ा फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट भरना पड़ता है, उनका कंप्लायंस करवाता है। प्लस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सारे कंप्लायंस करना, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट इन ऑल दिस, सो ये कंप्लायंस करने में हेल्प करता है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग,
बहुत बार बिजनेस जो क्या करता है, जिनके पास ये लोग अपनी जो अकाउंट्स की डिटेल्स है, अकाउंट्स है, उन सबको आउटसोर्स करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, अपने लीगल मैटर्स लाइक इनकम टैक्स के मैटर्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मैटर्स, ये सारे आउटसोर्स करते हैं किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ये स्टार्टअप करने में हेल्प करता है बिकॉज़ दे आर एक्सपर्टाइज इन फाइनेंस। ऑडिट, हर आपको पता होगा, हर बिजनेस, हर कंपनी को अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना, ऑडिट मतलब अपने अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराना। हर कंपनी इंडिया में बाउंड है अपनी कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट करवाने के लिए, किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। बिजनेस कंसल्टेंसी देना, फंडिंग करना, मैंने बताया फाइनेंस में दिया एक्सपर्ट, तो प्राइवेट फंडिंग जो बैंक से लोन वगैरह लेना होता है, फाइनेंस करना होता है, या स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुगाड़ करना होता है, इन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग बिजनेस इन इंडिया, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जो नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट। या ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डील कर रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में भी, या दो यूनिट के बीच में डील कर रहा है जहां पर हेड ऑफिस और ब्रांच इन्वॉल्व है, या दो एमएनसी इन्वॉल्व है, तो उन सब में ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है, उनके एक्सपर्ट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट चीज जो आप कॉमर्स पढ़ कर सकते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी जो पीए दिखाता है अपने मूवीज में, कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल ऑफिसर जैसा काम करता है कंपनी में, कंपनी के सारे लीगल मैटर को एक सीए देखता है। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या हो सकता है? दीज आर द रोल, चाहे वो स्टडी का रोल हो, सेक्रेटरियल एंड लीगल प्रैक्टिसेस हो, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, सेल्स मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एंड ये सारा काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। एज पर कंपनीज एक्ट, बहुत कंपनीज में जिनके एक पार्टिकुलर पेडर कैपिटल के बाद हर कंपनी अपने यहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी को एज ए ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बाउंड है। सो इसके लिए इसको बहुत ज्यादा है। थर्ड वन इज कॉल्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम सीए बोलते हैं, पहले इसको आईसीडब्ल्यूए बोलते थे, अब इसका नाम बदल गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी शॉर्ट में बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? सीए में आर नीडेड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जैसे पब्लिक सेक्टर है ना, एमसीएल, इन सारे जगहों में सीए वालों का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज में प्लस वो सारे एजेंसी, जो वो सारे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उन लोगों को भी सीए की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज, अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जा सकते हैं मैनेजमेंट में, जैसे कि बीबीए, एमबीए। मैनेजमेंट में बहुत सारे रोल्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, सेल्स, स्ट्रेटजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एक्सेट्रा। ये सारा काम कौन करता है? यस, यू आर करेक्ट, ये सारा काम करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सॉरी, ये सारा काम करता है मैनेजमेंट, जो एमबीए वाले होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं। मैनेजमेंट कहां डिमांडेड है? मैनेजमेंट डिमांडेड है इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एफएमसीजी, रिटेल, एजुकेशन, टेलीकॉम, स्पेशलाइज्ड फील्ड सच एज सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फैशन बिजनेस, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इन सारे में मैनेजमेंट के बच्चों को बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एक्चुअल साइंस। ये अपना आप में बहुत डिमांडिंग कोर्स है, जो बोलते हैं उभरता हुआ कोर्स है, जहां बहुत ह्यूज डिमांड है, बट डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई यानी कि जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बहुत कम है। अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा साउंड हो, स्टैटिस्टिक्स में और मैथ्स में थोड़ा सा कमांड है, दिस कोर्स इज बेस्ट सूटेड टू यू। ये लोग करते क्या है? बेसिकली जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर हो गया जहां रिस्क इन्वॉल्व है, वहां पर सारे लोग काम करते हैं। वहां पर रिस्क कैलकुलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, बिजनेस हुआ, फाइनेंस हुआ, हेल्थ केयर। ठीक है, ये मेजर एरियाज है जहां पर एक्चुअल काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पेंशन। ओके, नेक्स्ट आपकी इकोनॉमिक्स। कॉमर्स पढ़ के आप इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपके डेट में बहुत डिमांडेड है, स्पेशली आरबीआई जैसे सेक्टर्स में इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड है। ऐसे इकोनॉमिक्स आप पहले कहां है, चाहे बैंकिंग हो, रिसर्च हो, हेल्थ, ह्यूमन बॉडीज, डिफेंस, प्लानिंग, एजुकेशन, इन सब में इकोनॉमिक्स से किए हुए बच्चे बहुत डिमांड है। एंड नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप ना सिर्फ अपना बल्कि आसपास और समाज में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं कॉमर्स पढ़ के। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके फायदे क्या हैं? यू कैन चूज योर टाइम, ओन टाइम, आपको जस्ट बॉस की बात नहीं सुननी, यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप अपने बॉस खुद हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे।
you get chance to learn continuously because आपका बिजनेस आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और सक्सेस करेंगे. there is no limit of growth. आपके जॉब में एक लिमिट होता है, लेकिन जब आप बिजनेस में जाते हैं, जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो there is no limit. नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकिंग. स्टॉक ब्रोकिंग में हम लोग स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, देखते हैं देखा कंपनीज का शेयर स्टॉक होता है, उन शेयर स्टॉक को प्रोसेस करने के लिए मिडिलमैन चाहिए, एंड ये मिडिलमैन को हम बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स. कॉमर्स पढ़िए, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप. नेक्स्ट है बीकॉम. अगर आप ये सब कुछ ना करके सिंपल बीकॉम भी करते हैं एक स्पेशलाइजेशन के साथ, ऑनर्स लेके, देन स्टिल यू आर मोस्ट डिमांडेड इन बिजनेस फील्ड एज एन अकाउंटेंट. और इतने सारे स्पेशलाइजेशन है बीकॉम में भी. आप अकाउंट्स में, टैक्सेशन में, मार्केटिंग में, ऑफिस मैनेजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स में, बैंकिंग मैनेजमेंट में, ई कॉमर्स में, फाइनेंस मार्केट में, फॉरेन ट्रेड में स्पेशलाइजेशन लेके बीकॉम कर सकते हैं. इसके अलावा बीबीए, आप बीबीए कर सकते हैं. और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो चाहे आप आर्ट्स से पढ़ें, चाहे साइंस स्ट्रीम से पढ़ें या कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ें, आप इनको कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड न्यूट्रल कोर्सेज. नंबर 1 इज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस. इन सब को हम बोलते हैं यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक करके हम कर सकते हैं. नेक्स्ट जर्नलिज्म, लॉ, डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटीज एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज. ये सारे कॉमन कोर्सेज हैं, न्यूट्रल कोर्सेज हैं. एनीवन फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन डू ऑल दिस कोर्सेज. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.